लेकिन लीनियर फॉर्म पर ज्यादा फोकस रखिएगा, लीनियर फॉर्म पर। और लीनियर फॉर्म का यूज क्योंकि इस चैप्टर में भी है, जो आपका नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें भी है। धीरे धीरे मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। तो कल किसी ने लीनियर फॉर्म, जो नए लोग हैं जिनका छुटा हुआ है, उन्होंने ट्राई किया क्या? यस सर। देखिए मैं फिर रिपीट कर दूं, दो तरह की फॉर्म है, डी बाई डी एक्स प्लस पी बाई इज इक्वल टू क्यू। बिल्कुल आंखों में फिट कर लीजिए। खाली ये नहीं कि ये फॉर्म है, मतलब आपको कहीं लिखा मिले तो पहचानना आना चाहिए। मेन मुद्दा ये है। मेथड से मेरा मतलब नहीं है, सवालों से मेरा मतलब नहीं, मेरा मतलब यह है कि जब इसका इस्तेमाल किसी जगह करने को आए तो आपका कॉन्फिडेंस उसमें आना चाहिए। ये फॉर्म है। और इस जगह पर गौर करो, अपॉन में dx है, इसका मतलब x के रेस्पेक्ट में काम हो रहा है। p और q x के फंक्शन होंगे। और dy अपॉन dx में देखो यहां पर 1 है इसके आगे और y की पावर 1। अगर इसके अलावा कुछ भी होगा तो फिर वो लीनियर फॉर्म नहीं होगा। बिल्कुल यही चाहिए हमें। लीनियर फॉर्म एक तो ये थी, और एक लीनियर फॉर्म ये है dx अपॉन dy प्लस, मैं कहूं आपसे तो px इज इक्वल टू में q। यहां पर देखो y के रेस्पेक्ट में है, तो p और q जो है वो y के फंक्शन है। और यहां पर देखो dx है, यहां पर भी x की पावर 1 है, और यहाँ dx अपॉन dy के आगे 1 होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ये दो फॉर्म मेंटेन हो रही हैं, बन रही हैं, तो उन्हें हम किस तरह से और कैसे कर सकते हैं, इसका आकलन आपको हो चुका था। dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q एंड dx अपॉन dy प्लस, ये है फॉर्म। फॉर्म को देख लें, यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए, y की पावर 1 होनी चाहिए, x की पावर 1 होनी चाहिए, और पूरी इक्वेशन में dy इस वाले y सिर्फ इस जगह होगा और कहीं y नहीं होगा। p एंड q जो होंगे वो फंक्शन ऑफ x होंगे या कांस्टेंट होंगे। अगर कांस्टेंट भी हैं तो उसे भी हम x का फंक्शन ही मान लेंगे। और यहाँ पर गौर करें, इस जगह पर dx अपॉन dy में p एंड q आर फंक्शन ऑफ y, ये फंक्शन ऑफ y होंगे या कांस्टेंट होंगे। अगर ऐसा है तो आपने दोनों में ही एक ही काम करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बस फर्क इसमें है pdx होता है, और फर्क इसमें यह है कि इसमें dy होता है ये। और जब ये निकल जाए तो सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग इंटू क्यू, इंटू में आपके लिए dx प्लस में सी, ध्यान रखें dx, और यहाँ x इंटू इंटीग्रेटिंग, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग इंटू क्यू, इंटू में dy और प्लस में सी। दैट्स ऑल। इंटीग्रल करिए और क्वेश्चन करिए, बस यही है। फॉर्म बनाना है, जो इस चैप्टर के सवाल है उसमें तो फॉर्म बनानी पड़ेगी, बाकी कहीं आपको डायरेक्ट मिलेगा। और ये बात मैंने कही कि अगर e की पावर में log है, यहाँ +1 होना चाहिए, तो समझ लीजिए इसकी वैल्यू fx के बराबर। मेंटेन करें, कहीं पर मान लीजिए e की पावर -2 log x है, तो आपकी जिम्मेदारी है सबसे पहले x की पावर -2 लिखने की, और बाद में x की पावर -2 और बाद में 1/x²। ऐसी सोच के साथ काम हो। तो ये फर्स्ट चैप्टर या कह लीजिए फर्स्ट टॉपिक हमने कर लिया, डेफिनेशन, प्लस उसमें कुछ थोड़े न्यूमेरिकल थे, और हमने मेथड किया है देखो सेपरेशन, होमोजीनियस, उसके बाद रिड्यूस टू होमोजीनियस भी किया है, लेकिन लीनियर फॉर्म, रिड्यूस टू लीनियर फॉर्म, ये सब कुछ सिलेबस में नहीं है, लेकिन लीनियर के बिना काम भी नहीं है। इसके बाद सिलेबस में जो चीज है वो ये है, एग्जैक्ट और रिड्यूस टू एग्जैक्ट, इस पर फोकस करना है। थोड़ा थोड़ा कोशिश करिए, जिनसे छूटा हुआ है अपने फ्रेंड सर्कल में पूछें, अपने बैच के बच्चों के साथ पूछें, उसके बाद मेरे से भी सहायता लें, मैं भी इसका वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन पुराने वीडियो देखें, पुराना टॉपिक सारा कवर हो चुका है। और इसके बाद हमने एक चेंज ऑफ वेरिएबल के नाम पे खामों का एक नया टॉपिक कर दिया था, लेकिन वो कुछ नया नहीं है, वो सब कुछ पुराना है। ये काम करना, इतने की आपको प्रैक्टिस करनी है सर, जम के, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। टेस्ट है तो अगले संडे ले लेंगे, इस संडे नहीं लेंगे, अगले ले लेंगे। इस संडे या तो पढ़ लेंगे, कल देख लेंगे। अब आइए सर नए टॉपिक पर।
उन्होंने एक टॉपिक किया होगा सॉल्व फॉर पी, सॉल्व फॉर वाई, किया है क्या क्लास में? सर सॉल्व फॉर पी किया है सिर्फ अभी। इतना ही चले बस? यस सर। चलिए चलिए, फिर अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि बात यह है कि पेपर में अगर इन तीनों में से कोई एक सवाल आया तो आप कैसे पहचानोगे? एक न्यूमेरिकल लिखा, y इज इक्वल टू 2px प्लस पी की पावर 4 एक्स स्क्वायर, या मान लीजिए मैंने लिखा एक्स पी स्क्वायर माइनस 2 yp प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, एक न्यूमेरिकल लिखा मैंने आपके लिए, yp स्क्वायर माइनस 2px प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और मान लो एक न्यूमेरिकल लिखा मैंने आपके लिए, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी माइनस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पेपर में मान लीजिए मैंने ये 4 सवाल लिख दिए और मैंने कहा सॉल्व करो। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये सॉल्व फॉर पी है, ये सॉल्व फॉर वाई है, ये सॉल्व फॉर एक्स है? बड़ा मुश्किल। मान लो मैं इसको मिटा दूं, तो मालूम पड़ रहा है इसलिए इसको मिटा देता हूं। ये चीज पहचानने की, मान लो कोई मुझे कहेगा तो मैं अपना अनुमान लगाते हुए इस क्वेश्चन को ले जाऊंगा सॉल्व फॉर वाई में, मैं इसको ले जाऊंगा सॉल्व फॉर एक्स में, और मैं इसको ले जाऊंगा सॉल्व फॉर पी में। सबसे बड़ी समस्या यही है पेपर में, जैसे क्लास में पढ़ते हैं या ट्यूशन में पढ़ते हैं कि पी वाला किया तो पी के सवाल, वाई वाला किया तो वाई के सवाल, एक्स वाला किया तो एक्स के सवाल। लेकिन पेपर में इनमें से कोई एक सवाल आएगा और आपको बताना है कि किस मेथड से करें। तो वो पहचानने वाला लक्षण अगर आपको पता लग गया ना, तो फिर उसकी वर्किंग कर लोगे। अब हम जा रहे हैं सबसे पहले से टॉपिक पर। चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। सबसे पहली बात, इस चैप्टर की पहचान। सबसे पहले इसकी पहचान क्या लिखा है यहां पर? फर्स्ट ऑर्डर। सुन, सबसे पहली बात है इस चैप्टर की पहचान। सॉल्व फॉर पी, सॉल्व फॉर वाई, सॉल्व फॉर एक्स को मारो गोली। इस चैप्टर की पहचान है सर कि डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का होगा, लेकिन पावर में 2 हो सकता है, पावर में 3 हो सकता है, इनमें से कोई एक जरूर होगा। ठीक है ना? फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। ऑर्डर का मतलब है सबसे बड़ा डेरिवेटिव। तो आपकी क्वेश्चन में सबसे बड़ा डेरिवेटिव dy dx है। यही सवाल अभी जो चैप्टर हमने खत्म किया उसमें भी थे भाई, होमोजीनियस, लीनियर फॉर्म, सेपरेशन फॉर्म, एग्जैक्ट फॉर्म, सब में dy dx था। तो उस चैप्टर का नाम क्या था? फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। देख लो, dy dx की पावर भी एक है, डिग्री भी एक है, और डिफरेंशियल एक बार है, ऑर्डर भी एक है। लेकिन अब ऑर्डर तो एक है, लेकिन डिग्री मैनी, या डिग्री फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट के अलावा है, मैनी डिग्री। तो सबसे बड़ी पहचान नंबर 1 तो यही है कि आपके पास dy dx तो होगा, और dy dx पहले के चैप्टर में भी था। लेकिन पहले के चैप्टर में dy dx था, लेकिन कहीं पर भी उसकी पावर 1 के अलावा कुछ भी नहीं थी। ये पहचान थी उस चैप्टर की। लेकिन अब जो चैप्टर करने जा रहे हो आप, उसमें dy dx की पावर में 2, dy dx की पावर में 3 इस तरह से मिलते हैं, या फिर कह लीजिए सवालों में p लिखा हुआ है। ये p क्या है मेंशन करना चाहिए कायदे से, लेकिन मेंशन ना करे वो अलग बात है। तो p बराबर जो है इस जगह पर dy अपॉन dx है। और कई राइटर p की जगह और भी सिंबल ले सकते हैं, s ले सकते हैं, t ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं वो। तो ध्यान रहे, हमारे लिए पहचान का एक जरिया ये भी है, मतलब तुक्का है कि भाई p छपा है सवाल में, p की पावर 3, p की पावर 2, इसका मतलब dy dx की पावर 2, dy dx की पावर 3, इस तरह से छपा हुआ।
अब देखिए सबसे पहला इस टॉपिक में जो आपको क्लास में कराया गया है वो है सॉल्व फॉर पी। हम भी वही करेंगे। वर्किंग क्या है इसका? सबसे पहली बात है कि फैक्टर फैक्टर होगा। फैक्टर होगा। फैक्टर जो है वो कुछ इस प्रकार से हो सकता है, 2 फैक्टर हो, 3 फैक्टर हो, 4 फैक्टर हो, फैक्टर हो। नंबर 1 बात। और फैक्टर होने के बाद और भी चीजें आती हैं। फैक्टर हो सकता है या अगर 2 डिग्री में है और फैक्टर नहीं हो रहा है तो धराचार्य का फॉर्मूला जो आपने लगाया था x इजिकल टू, जो आप लोग कह रहे थे, पर ये कभी कभी लगता है, किसी किसी सवाल में लगता है, हर सवाल में नहीं लगता। फैक्टर होगा। फिर क्या करना है सर? हर फैक्टर को 0 के इक्वल रखकर आपको इंटीग्रेट करना है। हर फैक्टर में p होगा। p का मतलब dy dx, उसे dy dx रखो, y के रेस्पेक्ट में अलग, x के रेस्पेक्ट में अलग। इंटीग्रल करने पर आपके पास 3 आंसर आएंगे। 3 आंसर आएंगे या 4 आंसर आएंगे, जितने फैक्टर उतने आंसर, और उन्हें कंबाइंड करके लिख दीजिए। वो क्या कहलाता है? आपका कंबाइंड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। दैट्स ऑल। क्वेश्चन खत्म। जैसे कि मान लीजिए मैं सवाल लेता हूं। अब मैं आपको सवाल पकड़े सुना रहा हूं। जैसे सबसे पहला हमने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में से सिर्फ पहला किया। क्वेश्चन नंबर पहला किया, मैं दूसरा लिख देता हूं। इसे पहचानना और इसे करना सबसे आसान है। देखो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, तो इसे तो कोई भी कर ले। मैं चाहता हूं पहचानो आप लोग। कॉन्फिडेंस आपका तभी आएगा पेपर में जब आपको वर्किंग तो पता हो ही हो, साथ में पहचान भी दिखे। साफ दिखेगा आपको कि पी यहाँ पर है, तो ये इस चैप्टर का सवाल है। कायदे से एग्जाम में या किताब वाले को लिखना चाहिए था, मुझे भी लिखना चाहिए था, लेकिन लिखा हुआ ही नहीं है। यहाँ पर पी क्या है मेंशन ही नहीं है। यहाँ पर पी जो है वो dy/dx। बाई चांस की बात है कि इसका फैक्टर हो रहा है। बाई चांस की बात है कि इसका फैक्टर हो रहा है। फैक्टर ना हो तो क्या करेंगे? धराचार्य लगा देंगे पावर 2 में। कोई कहेगी इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें भी धराचार्य लगा सकते हैं। धराचार्य तो किसी में भी लगा सकते हैं, डी रूल, वही आंसर आ जाएगा। लेकिन जब फैक्टर हो रहे हैं तो उतना पंगा लेना क्यों? या नहीं? ये रहा। तो आ गया फैक्टर। क्या किया गया भाई? पहले वाले में देखो 2 हैं, आपने p-3 बराबर 0 लिखा एंड p-4 बराबर 0। दूसरे वाले में देखो ये भी 2 है, आपने p-3 बराबर 0 लिखा, p-6 बराबर 0। p का मतलब रखो रखो, जो p का मतलब है वो रखिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ p? dy/dx। और अब इंटीग्रेट कर दीजिए। यह आएगा y इज इक्वल टू 3x प्लस सी। यह आएगा y इज इक्वल टू 4x प्लस सी। सब जगह c लगाइएगा, इसमें c1 c2 भी लगा सकते हैं। y-3x-c बराबर 0, y-4x-c बराबर 0। और ये आने के बाद सॉल्यूशन इज, चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो इस तरह से अलग अलग, और चाहो तो कंबाइंड करके इस तरह से कंबाइंड करके आप आंसर को दे सकते हैं। दैट्स ऑल। अब मान लो सॉल्यूशन में प्लस सी है, आप प्लस सी लगाने बैठ जाओ। माइनस सी है, अब माइनस सी। कुछ मत सोचो सर, कांस्टेंट के लिए कोई टेंशन नहीं लेनी है। सिंपल, जैसा लिख रहे हो वैसा सोचो। इस जगह पर भी इंटीग्रल कर दें अगर, तो y इज इक्वल टू 3x प्लस सी। y इज इक्वल टू, कोई कहेगी मैं c की जगह c1 c2 कर दूं क्या? कोई दिक्कत नहीं, कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है।
तो यहाँ रटने की जरूरत नहीं है, ये रहा। और आप देखें तो कंबाइंड सॉल्यूशन या सॉल्यूशन इज, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना, खत्म। ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड। अगर मैं आपको 4 दिखाऊं तो 4 ये है, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, थोड़ा बदल गया देखो, एक्स वाई पी माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। हो सकता है क्लास में आपको आज सॉल्व फॉर एक्स सॉल्व फॉर वाई कराएं, तो कैसे पहचानोगे? ये सवाल सॉल्व फॉर एक्स सॉल्व फॉर वाई का क्यों नहीं है? ध्यान रखना, अगर पूरी इक्वेशन में y की पावर 1 हो तो सॉल्व फॉर y, लेकिन यहाँ पर देखो y और y स्क्वायर है, इसका मतलब ये संभव नहीं। और पूरी इक्वेशन में यदि x की पावर 1 हो तो सॉल्व फॉर x, लेकिन यहाँ पर देखो x स्क्वायर x है, इसका मतलब ये सॉल्व फॉर, मतलब देखते ही पता लग गया मुझे कि ये सॉल्व फॉर y सॉल्व फॉर x से नहीं। यही तो करना है, आप सॉल्व फॉर p करोगे, सॉल्व फॉर x करोगे, सॉल्व फॉर y करोगे, क्लेट्स फॉर्म करोगे, कम से कम 50-60 सवाल या 80 सवाल कर लोगे आप। बहुत सारे सवाल देखो तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा क्लू मिल जाएगा कि उससे अनुमान लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन करते ही कितने हम, 2 सवाल तो करते ही, क्या अनुमान लगेगा? तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व फॉर वाई सॉल्व फॉर एक्स से हो नहीं सकता, मैं बिल्कुल इसको नकार रहा हूं। बचा सॉल्व फॉर पी, और इक्वेशन भी देखो पी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है। तो प्रश्न यहां पर ये आता है कि क्या भाई ये हमारे लिए फैक्टर हो सकता है? ये सोचने का बात है कि फैक्टर होगा या नहीं। तो कायदे से यहां पर फैक्टर की गुंजाइश दिखती नहीं है। कोई कहे जी क्यों नहीं दिख रही है, वो फैक्टर की गुंजाइश है ही नहीं। देख लो ना, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो मैं इसे पी एक्स का होल स्क्वायर ले लेता हूं, वाई स्क्वायर को मैं वाई का स्क्वायर, काश यहां पर होता 2, तब तो ये बन जाता देखो पी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। लेकिन आपके लिए मेरे लिए यहां पर गौर करें, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो चाहे प्लस हो या माइनस, कभी भी आप देखना ए स्क्वायर बी स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। हाँ, अगर 2ab है वो प्लस माइनस हो सकता है, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर पे बनने वाला नहीं। कोई कहे जी फैक्टर हो जाता, क्या पता काश। तो फैक्टर के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो भी यहाँ कांस्टेंट है उनका मल्टीप्लाई, वो भी संभव नहीं है। अभी पहले वाला क्वेश्चन कितना इजी था, देख लो ना, इसमें कहीं x है ना कहीं इसमें कहीं y है, फैक्टर हो गया। लेकिन ये फैक्टर नहीं हो रहा है, तो क्या किया जाए इसके लिए? इसके लिए आपका वो धराचार्य फॉर्मूला या डी रूल जिसकी आप बात करते हैं, जिसका आपको मैडम ने स्वाद चखाया है। और लड़कों के कॉलेज में क्या हो रहा है भाई, वो भी खाना खा रहे हैं खाली बैठे? कहाँ पहुंच गए बॉयज? तो घर चले आया है। तो घर में सर कहाँ चले आया है? अच्छा अच्छा, तो पहले क्या कराया था? पहले एग्जिट करा रहे थे। एग्जैक्ट करा, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है सर, यहां पर अगर आप कंपेयर करें तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का फॉर्मूला है। तो x की जगह p आएगा, b की जगह एक्स वाई आएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर की जगह आएगा आपके लिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4ac, ये आएगा आपके लिए कुछ ऐसा, और अपॉन में है सर 2a, ये आएगा ऐसा। ये a है, ये b है, और ये c है। तसल्ली से देखिए, तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं, कहीं की जल्दी नहीं है हमें, तसल्ली से देखिए। ये अब आपको इसको सॉल्व करना है।
इतना आसान भी नहीं है, इसीलिए कह रहा हूं इतना आसान नहीं है। तो y को अलग करिए, x को अलग करिए और कर दीजिए इंटीग्रल, हो गया सेपरेट। देखिए मैं यहां C1 लिख रहा हूं, उसकी वजह देख लीजिए। ये लॉग में, ये लॉग में, तो C को भी लॉग में ले लीजिए। नोट करिए इस चीज को ताकि वो इजीली सॉल्व हो जाए। कोई कहे जी नहीं लिखूं तो क्या होगा, मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तब भी आप इसे क्या करेंगे, e की पावर c में कन्वर्ट कर लें, इतने तो होगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन फिलहाल अब आप देखो 2 log y को लिख सकते हैं log y का स्क्वायर, लॉग की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। यहां देखिए 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5, इसे ले जाऊंगा x की पावर में। मुझे प्रॉपर सॉल्व करना, गौर करें, log c x 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू में देखें log y स्क्वायर, और y स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5। यही वाला सवाल क्या पता मैडम ने क्लास में कराया हो आपको, ये हो गया, हो पाएगा। यस सर। अब देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कर रखा है नोट्स में, 2 3 4 मैंने अभी बोर्ड पे कर दिया, 5 किया हुआ है नोट्स में, 6 किया हुआ है नोट्स में, 7 किया हुआ है नोट्स में, 10 9 किया, 8 नहीं किया हुआ। चलो 8 कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं। तो जो किए हुए हैं उन्हें भी समझना है, ध्यान रखें। ये कई लोगों को गलतफहमी होती है कि जो अनसॉल्व है वो तो देख ही लेंगे, अनसॉल्व देखते हैं। अरे सॉल्व भी समझने होते हैं, कई बार लिखे हुए सोल्यूशन समझ नहीं आते। देखो न्यूमेरिकल ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके नोट्स का ये लिखा है। आपके पास किताब होगी, आप किताब से काम करें। मैंने तो किताब आपके नोट्स को ही किताब बना दिया, ठीक है ना। और काफी क्वेश्चंस लिखे हैं, आप बुक से करना चाहें तो अच्छी बात है, बुक से भी करें, और बुक होनी भी चाहिए। देखो सबसे पहली बात, न्यूमेरिकल देखकर साफ मालूम हो रहा है कि हम इस चैप्टर में मौजूद है, क्योंकि डी वाई डी एक्स की पावर देखो यहाँ 2 है। तो अभी जो चैप्टर हमने कल तक किया था उसमें कहीं पर भी डी वाई डी एक्स की पावर 1 के अलावा कुछ थी ही नहीं। वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री था, और ये फर्स्ट ऑर्डर मतलब इसमें डी वाई डी एक्स होगा, कहीं पर D2 D3 नहीं होगा, लेकिन पावर उसकी डिग्री 1 से ज्यादा है, देखो 2 है यहाँ पर। सबसे पहला काम हम उसे P की फॉर्म में लिख लें, इस प्रकार, इस प्रकार लिख लें। अब सोचें क्या इसका फैक्टर संभव है या नहीं, ये हमारा काम है सोचने का कि क्या हम इसका फैक्टर कर सकते हैं या नहीं। अब ये आपको यहां बैठ के सोचना, 3 लिखा है देखो, और यहाँ 2 और 1 है, और यहाँ पर प्लस है। फैक्टर भी अगर याद हो तो अच्छी बात है, मैंने 2 प्लस 1 कर दिया, या 1 प्लस 2 भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर 2 एक्स वाई पी हो गया, और ये एक्स वाई पी प्लस 2 वाई स्क्वायर हो गया। हम लोग को यही देखो बात है, हमने ये किया आपने कहा हाँ, हमने ये किया आपने कहा हाँ, मैं कहता हूं नहीं। अब आपकी दिक्कत क्या होगी पेपर में पता है, आपको मैंने धराचार्य कराया, आपको क्या लगेगा मैं धराचार्य से मतलब हम लोग जो कुछ सीखा होता है हम कुछ भी लगाने को तैयार हो जाते हैं। थोड़ा रुकिए, रफ में जाइए अगर नहीं समझ में आया, फैक्टर को सोचिए, फैक्टर अगर नहीं हो पाएगा तो धराचार्य पे जाइए, मना कौन कर रहा है। इसीलिए कह रहा हूं मैं, सोचिए। और देखो अगर यहां पर आप ध्यान देते, ओमन आ गया देखो,
आ गया फैक्टर। बस पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर, 0 के बराबर लिखिए। p की वैल्यू को रखिए, सेपरेट करिए, सेपरेट करिए, और जब हो जाए सेपरेट कर दीजिए इंटीग्रल। देखो log y 2 log x, तो c को भी log में ले लीजिए, ध्यान रखिए c को भी log में ले लीजिए। ये log y log x, ये हो जाएगा log y log x स्क्वायर log c, ये log x y इज इक्वल टू log c। यहां पर भी प्रॉपर्टी लगाइए log की, log x स्क्वायर y इज इक्वल टू log c, log x y इज इक्वल टू log c। log से log हटाइए और इस प्रकार से 0 के इक्वल लिखिए, और लिखने के बाद कंबाइंड सॉल्यूशन इज फर्स्ट इज, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, दैट्स ऑल। क्वेश्चन कर, ये हो गया सवाल। मेरे ख्याल से यही सवाल थे जो अनसोल्व थे, वो मैंने कर दिए। बाकी सॉल्व हैं सारे के सारे, वो आपके पास मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 1 है, बाकी मैंने कर दिया। जैसे एक न्यूमेरिकल देखो, तो क्वेश्चन नंबर है वो 6, लिखा है p स्क्वायर माइनस 2p cos hx प्लस 1। डिफरेंट टाइप के सवाल करने से ना ज्यादा आइडिया आएंगे आपके पास। अब कोई कैसा ये न्यूमेरिकल, आप शुरू हो गए फटाफट फैक्टर करने के लिए सोचने लगे, आप फटाफट इसका ग्राचार लगाने की, नहीं, पर देख तो लो कुछ नया है। और कोई सवाल नहीं है ऐसा, 10 में से यही एक सवाल है, क्या कुछ अलग है, बिल्कुल अलग है कुछ। यही तो चीजें हैं, जितने सवाल करोगे ना उतना आपका कॉन्फिडेंस और आपके दिमाग में आइडियाज रहेंगे। जिंदगी का मूल मंत्र है, ध्यान लिख लीजिए। मैंने कहा ना, हो सकता है आप, मैं सफल आदमी नहीं हूं तो मेरी बात उतनी गौर से ना सुने, हो सकता है कोई यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे बोले और वो उसके लाखों फॉलोवर हो और लाखों व्यूज हो, तो आपको लगता है सर इसने दिल की छू लिया। दिल को तो हम भी छूना चाहते हैं, लेकिन मुसीबत यह है कि सामने वाले का कद हम तय कर लेते हैं कि इसको सुनेंगे ये अच्छा है और इसको नहीं सुनेंगे ये अच्छा नहीं। जैसे घर में पापा मम्मी की बात और बाहर वालों की बात, बाहर वालों की बात अच्छी लगती है क्योंकि वो हमने एक परसेप्शन बना लिया माइंड में। इसी वजह से हम कई बार जो जहां सीख सकते हैं वहां सीखते ही नहीं। तो आप खाली इतना करिए, काम को देखिए, काम देखिए, काम करते करते आपको आइडिया बढ़ेंगे। आइडिया बढ़ने से क्या होगा, सोच बढ़ेगी। क्यों जाते हैं स्कूल, क्यों पढ़ते हैं? कोई कहे कि डिग्री के लिए पढ़ते हैं, साइंस मैथ के लिए पढ़ते हैं, नहीं, पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ IQ लेवल बढ़ाने के लिए होता है। ज्यादा लोगों से मिलना, अधिक पढ़ना, अधिक देखना, इससे दिमाग में नई नई पजल या हर्डल्स आती हैं, उन्हें करने से आदमी का दिमाग खुलता है। कई ऐसे भी होते हैं ठप हो जाते हैं, बहुत है। cos hx का फॉर्मूला ये है, अगर बाई चांस sin hx हो तो sin hx का फॉर्मूला ये है, क्या पता साइन का आ जाए क्वेश्चन, कोई इश्यू नहीं। तो p स्क्वायर माइनस पी ई की पावर x, पी ई की पावर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नोट करिए इस जगह पर, बड़ा जबरदस्त फैक्टर होने वाला है इसका, p माइनस ई की पावर x। और देखो e की पावर माइनस x कॉमन लिया, ये चीज सोचना थोड़ा भारी काम है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। और ये देखो कॉमन आ गया, ये बचा, दैट्स ऑल। बस आपके पास और मेरे पास दो अलग अलग फैक्टर हैं और इन दो अलग अलग फैक्टर को आपने और मैंने सॉल्व करना। p का मतलब d बाई डी एक्स इज इक्वल टू में e की पावर x,
p का मतलब dy dx इज इक्वल टू में e की पावर माइनस एक्स, और इंटीग्रल करिए y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस सी, y इज इक्वल टू माइनस प्लस सी, और y माइनस e की पावर x माइनस सी इज इक्वल टू 0, y प्लस e की पावर माइनस x माइनस सी बराबर 0, एंड कंबाइंड सॉल्यूशन इज अब आप इनको ब्रैकेट में इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, दैट्स ऑल, कुछ नहीं करना। हो पाएगा? यस सर। तो आज आपका काम है सॉल्व फॉर पी करने का, और आपके पास सॉल्व फॉर पी जितना भी है वो करिए। फिर हम कल करेंगे आपके लिए, कल ट्यूशन होगा, मैं समय आपको बता दूंगा जो भी होगा। फिर हम करेंगे आपके लिए सॉल्व फॉर वाई, सॉल्व फॉर एक्स। लेकिन आप पहले इतना काम जो जो मैंने कराया है वो करिए, कल हम इस पर